नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी प्रत्याशा मान के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्याशा मान क्या होता है? द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए डायनेमिकल क्वांटिटी इज ए मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर द रिजल्ट ऑफ सिंगल मेजरमेंट। अर्थात किसी गतिज चर का औसत या प्रत्याशा मान एकल प्रेक्षण के लिए एक गणितीय प्रत्याशा है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी fr which depends upon position of a wave function is defined as fr, इसको इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू को, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साई स्टार आर टी एफ आर साई आर टी डी टॉ अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार आर टी साई आर टी डी टॉ। अब अगर तरंग फलन आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इंटीग्रल साई स्टार आर टी साई आर टी डी टॉ इक्वल्स टू 1, तो इससे एफ आर की जो प्रत्याशा मान है वो हो जाएगी इंटीग्रल साई स्टार आर टी एफ आर साई आर टी डी टॉ। अब हमें स्थिति का या पोजीशन का प्रत्याशा मान ज्ञात करना है, तो पोजीशन ये पोजीशन वेक्टर लीजिए आर, आर का प्रत्याशा मान आ जाएगा इंटीग्रेशन साई स्टार आर साई डी टॉ अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टॉ। इस आर को पहले भी लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन आर साई स्टार साई डी टॉ अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टॉ, और ये वैल्यू आपकी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए 1 होगी, तो इसको 1 रख दिया। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार आर साई डी टॉ, जिसको लिख सकते हैं आप इंटीग्रेशन आर मॉड साई स्क्वायर डी टॉ। इसी तरह से आप मोमेंटम का प्रत्याशा मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ज्ञात कर सकते हैं। संवेग का प्रत्याशा मान पी से डिनोट करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार पी साई डी टॉ, और पी की वैल्यू होती है माइनस आइटा एस क्रॉस डेल्टा, तो ये माइनस आइटा एस क्रॉस डेल्टा रख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन साई स्टार माइनस आइटा एस क्रॉस डेल्टा साई डी टॉ। अब इस मोमेंटम के अगर आप एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स की वैल्यू याद करना चाहें, तो इसका एक्स कंपोनेंट की वैल्यू होगी माइनस आइटा एस क्रॉस डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स डी टॉ। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वाई पी वाई इक्वल टू हो जाएगी इंटीग्रेशन साई स्टार माइनस आइटा एस क्रॉस डेल्टा साई अपॉन डेल्टा वाई डी टॉ, और इसी तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी जेड इक्वल टू साई स्टार माइनस आइटा एस क्रॉस डेल्टा साई अपॉन डेल्टा जेड डी टॉ। तो ये मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। इसी तरह से ऊर्जा का प्रत्याशा मान आप निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ई को डिनोट करते हैं हम आइटा एस क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी से, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी इंटीग्रल साई स्टार ई साई डी टॉ, और इस ई का मान रख दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन साई स्टार आइटा एस क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साई डी टॉ। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू याद करनी हो, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है टी इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, ये वैल्यू रख दीजिए, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार माइनस एस क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई डी टॉ। इसी तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा का प्रत्याशा मान, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर V इक्वल टू होता है वी आर टी, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ V इक्वल टू हो जाएगी इंटीग्रेशन साई स्टार वी आर टी साई डी टॉ। इस वी आर टी को पहले लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन वी आर टी मॉड साई स्क्वायर डी टॉ। इस तरह से विभिन्न वैल्यूज के प्रत्याशा मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।